हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं मास्टर कैडर केमिस्ट्री हाइड्रोजन का न्यू टॉपिक, हाइड्रोजन के एमसीक्यूज विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मास्टर कैडर केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है 1H1, ड्यूटेरियम का क्या होता है 2H1 एंड ट्रीटियम का क्या होता है 3H1। तो ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इनमें से कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है? तो हमारे पास ट्रीटियम इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ट्रीटियम हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो इसमें हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोटियम होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, मतलब कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड ट्रीटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास इसको ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी रिलेटिव मास रेशो क्या होती है। प्रोटियम की रिलेटिव मास रेशो हमें पूछ सकते हैं। तो प्रोटियम की 1:2:3 रिलेटिव मास रेशो हमारे पास इन तीनों की क्या होती है 1:2:3 होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट क्या हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन का कौन सा होता है हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज ट्रीटियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, Which of the metal cannot liberate hydrogen from dilute HCl? कौन सी मेटल HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती? तो हमें पता है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, कॉपर। ठीक है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम dilute HCl। Now question number 3, which of the following metal give hydrogen with dilute HNO3? ठीक है, कौन सी मेटल हमारे पास निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम प्रोवाइड हाइड्रोजन विद dilute HCl HNO3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन? कौन सा हमारे पास हेलोजन है जो मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड द हाइड्रोजन? तो हमें पता है कि इनकी हेलोजन्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, ठीक है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, देन आयोडीन से। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा मोस्ट रिएक्टिव हुआ है हाइड्रोजन के साथ, दैट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन। एंड जो हमारे पास फ्लोरीन होती है इसकी रिएक्शन हमारे पास डार्क में भी पॉसिबल हो जाती है। ये इतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिव होता है कि डार्क में भी इसकी रिएक्शन है जो पॉसिबल है। जो क्लोरीन हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाता है, तो ऐसे हमारे पास फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड दी हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ आयनिक हाइड्राइड? तो ये तो आप हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना के भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम का हाइड्राइड हो गया, सीजियम हाइड्राइड हो गया, तीनों ही हमारे पास आयनिक हैं। बट गैलियम हाइड्राइड इज़ अपने पास क्या है, ये कोवलेंट करेक्टर शो करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बिकॉज जर्मेनियम इज़ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जर्मेनियम हाइड्राइड है जो हमारे पास, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं है, वो कोवलेंट हाइड्राइड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, गैलियम हाइड्राइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफरेंट इन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन कैसे डिफरेंट होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास देखो कैसे डिफरेंट होते हैं, जो इसका क्वेश्चन का आंसर ही देते हैं। सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफरेंट इन न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग, इनकी न्यूक्लियर स्पिन के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन जैसे हमारे पास क्या है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस,
ठीक है, इधर भी हमारे पास न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। अगर सपोज करो एक न्यूक्लियस की स्पिन भी हमारे पास क्लॉकवाइज है, दूसरे की स्पिन भी हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर दोनों स्पिन की डायरेक्शन सेम है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर इनकी स्पिन एक की एंटी क्लॉकवाइज है, एक की क्लॉकवाइज है, तो उसे हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, सो दैट्स वाई हम पैरा एंड ऑर्थो को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, न्यूक्लियर स्पिन। अगर स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो वो ऑर्थो होते हैं, अगर डिफरेंट में है तो उसे हम पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन सा होता है हमारे पास, मीथेन। ठीक है, मीथेन इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनमें से मीथेन इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम फॉस्फाइड गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव। जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है PH3। ठीक है, PH3 फॉस्फोरस का हाइड्राइड जो प्रोड्यूस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, PH3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सी चीज़ एज अ मॉडरेटर यूज़ होती है। मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर हमारे पास न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर इज़ यूज्ड फॉर द स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो इसके मॉडरेटर के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर। ठीक है, हैवी वाटर का फॉर्मूला भी आपको सबको पता ही होगा, क्या होता है, D2O। ठीक है, D2O, हैवी वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किन की वजह से होती है, हमारे पास मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से होती है। ठीक है, आपने याद रखना है कि हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, वो किसकी वजह से होती है, क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम की ऑप्शन होती तो वो भी हम सही करते, मैग्नीशियम की ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। ठीक है, इनके आयंस भी पूछ सकते हैं कि कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, ये वाले दोनों आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, Na6P6O18। ठीक है, Na6P6O18 को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हैवी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय। हैवी वाटर हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम हैवी वाटर को बना सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम एक्सेस में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, ठीक है, हमारे पास जो जनरल वाटर होता है, इसकी हम प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब काफ़ी टाइम तक एक्सेस में इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हैवी वाटर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस किसका मिक्सचर होती है, तो हमें पता है वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और वाटर गैस को हम सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम किसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरियम के ऑक्साइड के साथ।
ठीक है, जब हम बेरियम के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 एंड साथ में हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ दी what is the mass of hydrogen per oxide in 1 liter of 3 molar solution। 3 मोलर सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मास क्या होगा। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें मास पता करना है। मास पता करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, गिवन मास चाहिए, तो गिवन मास हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, मोलर मास तो हमारे पास आ जाएगा। मोलर मास क्या होता है, H2O2 का हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, क्या बन गया हमारे पास, 2 प्लस 16 टू ज़ा 32, दैट इज़ 34 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारे पास मोलर मास क्या आ गया, 34 ग्राम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स, क्या मिल जाएगा हमें, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मास मिल जाएगा। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है मोलैरिटी 3m, तो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी गिवन है, 3m मोलैरिटी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी क्या आ गई हमारे पास, 3 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 3 मोल्स। कितने आ गए हमारे पास, 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 3 आ गए, यहाँ पर पुट करो 34 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 102 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया हमारे पास, आंसर इज़ 102 ग्राम्स। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, 102 ग्राम्स। ठीक है, 102 ग्राम्स। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, उसमें हमने क्या करा, हमारे पास क्या नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन दी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले, देन हमने उसमें पुट करके क्या निकाल लिया, गिवन मास निकाल लिया। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या पूछा है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ प्रिवेंटेड बाय। हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकम्पोजिशन को कैसे रोक सकते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये हमारे पास अपने आप डीकम्पोज होने लगता है। तो डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं हम, ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेट करवाने के लिए भी बहुत सारी मेटल्स होती हैं, उनको यूज़ करते हैं, बट डीकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है H2O2 में, किसकी, ऑक्सीजन की। तो हमें पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज़ +1, तो +1 इंटू 2 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 + 2x इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, -1। ठीक है, -1 इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये हमें पता है, हम फॉर्मूलाज करते होते हैं इसका। तो कैसे हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखो हमारे पास अगर हमने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 20, यहाँ पे लिख देती हूँ,
22.4 लीटर एट NTP वाला फॉर्मूला हम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिया है। जब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डीकम्पोज होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, देखो 2H, जस्ट वेट सॉरी, देखो जब हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या मिलता है, H2O2। तो ये क्या देता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करके हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2O2 का हमारे पास मास कितना होता है, 34 ग्राम्स। लास्ट में मैंने किया है, मोलर मास निकाला था। तो 2 मोल्स का क्या होगा हमारे पास, 34 टू ज़ा 68 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारे पास कितना मास आ गया, 68 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है, 68 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, NTP वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 22.4 लीटर ऑक्सीजन हमें क्या दे रही है, 68 ग्राम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे रही है। तो 1 लीटर कितना देगी, 68 डिवाइडेड बाई 22.4। उन्होंने कितना पूछा है, 20 लीटर्स का, तो 20 क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60.7 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे हम इसका न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। 22.4 लीटर हमारे पास NTP में हम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 60.7 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 60.7 ग्राम पर लीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक अंडर। हमें पता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं। तो इसकी कौन सी फॉर्म के किसके अंदर हम इसे एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास पर हाइड्रोल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, H2O2 का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉन प्लेनर, आपने देखा होगा ना, ऐसे वाला, ऐसे बना होता है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्लेनर। नाउ द बॉन्ड एंगल इन H2O2, H2O2 में हमारे पास कितना बॉन्ड एंगल बनता है, ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, H2O2 में हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है 101.9 का। ठीक है, अगर वाटर में पूछ लें, वाटर में हमारे पास 104 पॉइंट समथिंग का होता है। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमारे पास लोन पेयर जो हमारे पास रिपल्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसके वजह से उसका स्ट्रक्चर बेंट बन जाता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। कितना, 104.9, 4.5 या 4.9, ठीक है, इतना बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 101.9। ठीक है, नाउ इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एंटीसेप्टिक किसके लिए यूज़ करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक भी हम यूज़ करते हैं, सोल्यूशन सोल्ड इन एज पर हाइड्रोल। ठीक है, तो हेयर ब्लीच के लिए भी यूज़ करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम। डिसइंफेक्टेंट, माइल्ड से डिसइंफेक्टेंट्स हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं। काफ़ी केमिकल्स बनाने के लिए, सोडियम पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो आप पढ़ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंटीसेप्टिक एंड हेयर ब्लीच के लिए हम भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच मीडियम। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, किस मीडियम में H2O2 ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम में H2O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, विच इज़ दी फॉल्स अबाउट H2O2। कौन से स्टेटमेंट हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए फॉल्स है। इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हमें पता है, ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव करता है एंड ये रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्लोरीन को रिड्यूस करता है HCl बनाने के लिए, ठीक है, जिसे हम एंटी क्लोर बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। ठीक है, तो रिड्यूस भी करता है क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन HCl में से एंड ऑक्सीडाइज भी करता है। तो फर्स्ट आंसर तो करेक्ट है हमारे पास। सेकंड क्या है, 2OH बॉन्ड लाई इन दी सेम प्लेन। थर्ड क्या है, इट इज़ अ पेल ब्लू लिक्विड। ठीक है, पेल ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल सही है। इट कैन ऑक्सीडाइज बाई O3, ओजोन के साथ हम इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इज़ अ करेक्ट आंसर। तो हमारे पास रॉन्ग क्या हो गया, 2OH बॉन्ड लाइज इन दी सेम प्लेन, ये क्या है हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है। तो देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बना ही रखा है, तो दोनों OH बॉन्ड सेम प्लेन में लाई नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ 24, क्वेश्चन नंबर 24, परमानेंट हार्डनेस इज़ ड्यू टू। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो मैंने हम आपको पहले भी बताया था, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, इसके साथ की वजह से भी होती है। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से भी होती है एंड कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल्स इन वाटर की वजह से भी होती है। ठीक है, कई बुक्स में कार्बोनेट्स वाला नहीं लिखा गया है आंसर, कई बुक्स में लिखा गया है, तो इसे आप क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार। बट मैंने क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स का तो पढ़ा ही है, बट कार्बोनेट्स का भी किसी बुक में लिखा गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इसका इम्पॉर्टेंट तो यही है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। ठीक है, नाउ हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके, वो मैंने लिखे हैं। जैसे हमारे पास ये आ गया कि क्लार्क मेथड किसके लिए यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। क्लार्क मेथड यूज़ करते हैं टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, काल्गन मेथड, क्लार्क मेथड, ये सभी मेथड्स हम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आ सकता है कि क्लार्क मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, नाउ हमारे पास आ गया कि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है हमारे पास, कैल्शियम के हाइड्राइड की वजह से, CaHCO3 ठीक है, इसे किसका रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट के विस्कोसिटी ऑफ D2O इज़ ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो D2O है हैवी वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ मैच द कॉलम करने हैं हमें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, सलाइन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन सा है। ये मैंने सीधा सीधा सही वाले ही लिखे हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है B2H6, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी होती है। सलाइन होता है लिथियम का हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है मीथेन, पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इंटरस्टिशियल कौन सा होता है, क्रोमियम का हाइड्राइड इंटरस्टिशियल बनाता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होता है, अमोनिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होता है, अमोनिया। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, B2H6। ठीक है, बोरोन का हाइड्राइड। सलाइन होता है लिथियम का हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन सा होता है, CH4। ठीक है, नाउ रॉकेट फ्यूल के लिए हम कौन से लिक्विड्स यूज़ करते हैं, तो रॉकेट फ्यूल के लिए हम लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्योर हाइड्रोजन हम कैसे ले सकते हैं, प्योर हाइड्रोजन हम बेरियम के हाइड्रो ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करके। ठीक है, बेरियम के हाइड्रोस ऑक्साइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन दी निकल इलेक्ट्रोड्स, तो हमारे पास प्योर हाइड्रोजन मिलेगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर हाइड्रोजन हम कैसे ले सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हाइड्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।